जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं कि कुछ माहों का विशेष महत्व होता है। जैसे वैशाख मास का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित इस माह में पूजन पाठ किया जाए तो वो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और साथ में आप जानते नहीं होंगे शायद, वैशाख माह में माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इसी के अलावा परशुराम सहित विष्णु जी ने कई अवतार वैशाख मास में लिए थे। इसके साथ ही वैशाख माह में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तेज होती है। ऐसे में इस माह देवी देवता की पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो चंद्र और सूर्य होते हैं वे आपके प्रत्यक्ष देवता होते हैं, सामने दिखाई देते हैं। आप उनको जल समर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, एक विशेष आपको फल मिलता है। आपको आभास रहता है कि आपके समक्ष हैं सभी देव देवता हैं आपके। आप पूजन भी करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें अनदेखा करके पूजन करते हैं। मूर्तियों पूजन करते हैं, शिवलिंग की पूजन करते हैं, लेकिन जो सूर्य चंद्रमा ये एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम समक्ष पूजन कर सकते हैं, इनकी समक्ष पूजन कर सकते हैं। इस माह को सभी माहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा माह कार्तिक के अलावा वैशाखी है। और इस माह में यदि सूर्योदय से पहले स्नान किया जाए और सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाए तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि जीवन की हर एक परेशानी से आपको निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह में विष्णु की पूजन करना चाहिए, विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये तो जैसे मैंने पहले बता ही दिया, लेकिन वैशाख माह का हर दिन का एक विशेष महत्व है। और इस बार जो वैशाख माह समाप्त हो रहा है, समापन हो रहा है 23 मई गुरुवार के दिन। गुरुवार का दिन वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस बार पूर्णिमा भी गुरुवार के दिन ही पड़ रही है, इसलिए विशेष महत्व रखने वाला है। पूर्णिमा का जो दिन है, गुरुवार का दिन, वैशाख माह का विशेष महत्व रखेगा। इसमें आप बहुत सारे अपनी मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए भी आप पूजन कर सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि गुरुवार के दिन तुलसा जी का पूजन करना, जल समर्पित करना, तुलसा जी में थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना, ये सब श्रेष्ठ होता ही है। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है, इसलिए आप भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजन भी करें। और विष्णु पुराण के अनुसार, जैसे विष्णु पुराण में आप यदि पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ना, उसमें इतना स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ सहित ये कुछ सामग्रियाँ चढ़ा दी जाएं तो लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और हर दुख दर्द आपके दूर हो जाते हैं। सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, आशीर्वाद मिलता है आपको। साथ में आप यह उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वैशाख माह में पड़ने वाले गुरुवार के दिन आप सुबह स्नान कर लें। इसके बाद जो तुलसी के पौधे के समक्ष मिट्टी या आटे के दीपक में शुद्ध गाय का घी भर लें, गोल बाती रख लें और उसे प्रज्वलित करें। इसके बाद एक कटोरी रख लें, इसमें 7 हल्दी की गठान, साबुत हल्दी की गठान होना चाहिए, एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ का और 7 चने की दाल के दाने। गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा का वो है, इसलिए चने की दाल का विशेष महत्व है। आप इसे भी, इसकी कोई भी सामग्री छोड़े ना, ये सभी सामग्री आपको ज़रूरी है। आप ले लें और पौधे के समक्ष जो मिट्टी है पौधे के पास में गमले में, उसमें रख दें। फिर एक लोटे, एक कलश में जल ले लें। उसे जल के जो कलश है उसको हाथ में लेकर तुलसी जी और विष्णु जी का मनन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी स्थान का नाम, जिस स्थान पर रहते हैं, अब जो जगह पर रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलकर थोड़ा सा जल, जो कटोरी में आपने हल्दी की गठान रखी है, गुड़ रखा है और चने की दाल रखी है, उसमें डालें। और फिर से अपना नाम और साथ में भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए, माँ तुलसी का स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए वह जल लेकर और
उसमें छोड़ दें, तुलसा जी के गमले में छोड़ दें। साथ में उसके बाद कटोरी में 7 बार जल लें और 7 बार आप सारी सामग्री सहित, एक बार में सामग्री यदि नहीं गई हो तुलसा जी के बिरले में तो आप 7 बार में वो सामग्री पूरी गमले में चली जाएगी और 7 बार करें ऐसा। इसके बाद हल्दी वाली जो कटोरी है उसे हाथ में लेकर उसमें एक हल्दी की गठान उठा लें और अपनी कामना करते हुए इसे लेकर और अपने भगवान के जो मंदिर है उसमें लाकर रख लें। चाहें तो उसमें शाम को या दूसरे दिन तुलसा जी के पौधे में जो आपने चने की दाल रखी है वह और हल्दी की गठान जो रखी है उसे या तो जल नदी या बहते हुए पानी में समर्पित करवा दें या किसी वृक्ष के नीचे रखवा दें। और जब आप ये मंदिर में रखेंगे हल्दी की गठान जो आपने एक उठा कर लाए हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और यदि कर सकते हैं तो उस समय आप 7 बार तुलसा जी की परिक्रमा कर लें। यदि कर सकते हैं सक्षम में शारीरिक रूप से तो आप ऐसा करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा और अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। साथ में कोई कष्ट, कोई परेशानी जो घर में यदि कलह क्लेश चल रहा है तो वह दूर होकर शांति का अनुभव होगा आपको। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत ही सुंदर योग पड़ रहा है, पूर्णिमा तिथि और गुरुवार के दिन पड़ने के कारण बेशक इन्हें सभी बहुत ही उत्तम योग लेकर आ रहे हैं। तो आप यह उपाय अवश्य करें और उसके बाद कमेंट्स में लिखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यदि वह आपको लगता है कि नहीं, आपका लक्ष्मी जी का मंत्र आपको ज़्यादा प्रिय है तो आप श्रीम यह मंत्र का आप कमेंट्स में जितनी बार लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार। कहते हैं कि आप जब लिखते हैं ना तो वो मंत्र और अच्छे से आपका ऊपर जो अपना आशीर्वाद छोड़ते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। ज़्यादा आपने सुना ही होगा कि कॉपी में कई लोग श्री राम लिखते हैं, कॉपी भरते हैं। कई लोग गायत्री मंत्र लिख के कॉपियाँ भरते हैं। इसलिए जब भी आप यदि कॉपी में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। राम लिखें, गायत्री मंत्र लिखें, हनुमान जी लिखें, जो भी लिखना चाहते हैं, जय श्री कृष्णा लिखें, जो भी लिखना चाहते लिखते हैं यदि बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं लिखते हैं तो आप वीडियो के में कमेंट्स में अवश्य आपका जो भी देवी देवता आपके प्रिय हैं उनका उच्चारण करें, उनका नाम लिखें, उनका मंत्र लिखें। आप देखना आपके मन में कितनी शांति का अनुभव होगा, आपको कर देखिए। ओम नमः शिवाय।